बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लर्न इस्लामी प्लेटफॉर्म से आज जो CSV फाइल्स हैं आप इन्हें किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम में ओपन कर सकते हैं। चलें अब आपको CSV जब क्लाइंट आपको अब CSV जो शॉपिफाई की जो CSV है उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये CSV फाइल जो शॉपिफाई पर अपलोडिंग करने का क्या तरीकाकार है, उसमें कौन से कंटेंट अवेलेबल होते हैं जिसके ज़रिए आप चीज़ों को इजीली अपलोड कर सकते हैं CSV के थ्रू। ये देखें, ये हर प्लेटफॉर्म आपको एक सैंपल क्रिएशन का लिंक सेंड करता है। कोई भी आप प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, आप ई कॉमर्स किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे तो आपको CSV फाइल्स की क्रिएशन का मेथड भी बताएगा, उसके मुकम्मल डिटेल बताएगा किस तरह आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग CSV फाइल्स। ये देखिए, मैंने शॉपिफाई के हेल्प सेंटर को ओपन किया हुआ है, वहां से टॉपिक को चूज किया हुआ, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। और इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं? CSV फाइल्स के थ्रू। अब ये देखिए, मैं CSV फाइल्स को यहाँ से जस्ट इसका जो सैंपल है इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं सैंपल को डाउनलोड करूंगा तो ये आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे देगा। ये देखें, ये अभी मैंने क्लिक किया है सैंपल प्रोडक्ट CSV फाइल पर, तो ये एक प्रोडक्ट टेम्पलेट ओपन हो गया मेरे पास। ये देखें, अब वेबसाइट के जो ई कॉमर्स शॉपिफाई के ई कॉमर्स स्टोर है उसने हमें एक बाय डिफॉल्ट एक CSV फाइल दे दी कि जो कंपेटिबल है, उसकी वेबसाइट से कंपेटिबल है, कि उसके ई कॉमर्स स्टोर से कंपेटिबल है। अगर हम प्रोडक्ट्स को अपने जो प्रोडक्ट्स की डिटेल को इसके मुताबिक सेटिंग कर कर अपलोड करेंगे तो एज इट इज़ उनकी वेबसाइट पर ये अपलोडिंग हो जाएगी। ये चाहे प्रोडक्ट हमारे पास एक हो, 10 हो, 20 हो। अब हमने इनके जो ये देखिए, ये जो मेन हेडिंग्स हैं इनके बारे में चेक करना है, ये हेडिंग्स क्या है, इनमें आखिर क्या ऐसी चीज लिखी हुई है। सबसे मेन तो हमारे सिर्फ CSV फाइल जस्ट इन्हीं हेडिंग्स के इर्द गिर्द, ये देखें, इसी के गिर्द घूमेगी और आपको ये मुकम्मल इसी के बारे में बताया जाएगा कि ये किस तरह आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये देखें, मैं अभी आपको इसके बारे में मुकम्मल ओपन करके ये देखिए, CSV फाइल में जो इस हेडिंग्स को समझ गया तो CSV उसके किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे अपलोडिंग बहुत इजी हो जाती है। ये देखें, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है? हैंडल। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट कॉलम में क्या है? टाइटल। उसके बाद बॉडी HTML, वेंडर, प्रोडक्ट कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टाइप, टैग, पब्लिश्ड, ऑप्शन 1 नेम, ऑप्शन 1 वैल्यू, ऑप्शन 2 नेम, ऑप्शन 2 वैल्यू। उसके बाद ऑप्शन 3 नेम एंड ऑप्शन 3 वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास वेरिएंट SKU, वेरिएंट ग्राम, वेरिएंट इन्वेंट्री ट्रैकर, वेरिएंट इन्वेंट्री क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है इसमें वेरिएंट इन्वेंट्री पॉलिसी, वेरिएंट इन फुलफिलमेंट सर्विस। उसके बाद वेरिएंट प्राइस के बाद नेक्स्ट है हमारा वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस, वेरिएंट रिक्वायर्ड शिपिंग, वेरिएंट टैक्सेबल, वेरिएंट बारकोड, इमेजेस SRC सोर्स को कहते हैं, यहाँ पर एब्रीवेट इस्तेमाल करेंगे इमेज SRC। उसके बाद नेक्स्ट है इमेज पोजीशन, इमेज ऑल टेक्स्ट, गिफ्ट कार्ड। नेक्स्ट कॉलम है
एसईओ टाइटल, ये अभी हम मिसिंग कर देंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद जस्ट फर्स्ट अपलोडिंग करना है। अभी हम गूगल एसईओ को मिस कर देंगे, अभी हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक समझेंगे, बेसिक समझने के बाद हम इसके एडवांस की तरफ जाएंगे। ये देखें, उसके बाद आपने वेरिएंट इमेज कॉलम, उसके बाद वेरिएंट इमेज के बाद वेरिएंट वेट यूनिट, नेक्स्ट कॉलम हमारा वेरिएंट टेक्स्ट कोड, कॉस्ट पर आइटम, प्राइस स्लैश इंटरनेशनल, कंपेयर एट प्राइस इंटरनेशनल, एंड एंड पर है और आखिरी है स्टेटस। अब इसके बारे में वन बाय वन आपको गाइड करूंगा कि ये आपने कोई सी भी फाइल को अपलोड कैसे करना है। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक वेबसाइट पर, ये देखिए अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ शॉपिफाई के, मैं उसे, ये चेक करें, ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है शॉपिफाई का, एक डेमो स्टोर मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इस डेमो स्टोर पर ये देखें अभी मेरे पास एम्प्टी है। क्या है प्रोडक्ट, क्या है, आपको शॉपिफाई का डैशबोर्ड ऐसा क्रिएट होगा, ये इनर साइड है किसी भी शॉपिफाई। ये देखिए आप कोई भी शॉपिफाई आपको प्लेटफॉर्म, जब आप उसकी वेबसाइट के ई कॉमर्स स्टोर के लॉगिन डिटेल के साथ यानी एडमिन के साथ इन होंगे तो आपको ये जो इनर प्लेटफॉर्म का जो डैशबोर्ड आपको ऐसा शो होगा, ये शॉपिफाई का। ये देखें, एक तो साइन शॉपिफाई भी लिखा होगा, शॉपिफाई का साइन भी बना होगा, उसका जो लोगो भी बना होगा। उसके बाद ये होम ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद एनालिटिक्स हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी सेल्स है, जो आपकी रिफंडिंग है, टोटली यहाँ पर सेल्स अवेलेबल होगी। उसके बाद मार्केटिंग, अगर आप कोई मार्केटिंग एड्स वगैरह चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर शो होगी मार्केटिंग। डिस्काउंट, अगर आप कोई ऑफर चलाना चाह रहे हैं, ऑफर लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर ये सेल्स चैनल्स हैं कि आपने फेसबुक चैनल के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, टिकटॉक के साथ किया हुआ है, आप किस सेल्स चैनल को यहाँ पर पुट करना चाह रहे हैं। जस्ट आप एक वेबसाइट के थ्रू इसे सेल करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन होती हैं जिसके थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और काफ़ी सारी आपको इससे जो आपको आसानियाँ पैदा करने के लिए ये एप्लीकेशन इन्होंने प्रोवाइड की होती है मुख्तलिफ वेंडर की, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की तरह। उसके बाद आप नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक लाइव वेबसाइट, एक क्लाइंट का मैं आपको स्टोर चेक करवाता हूँ। ये देखिए, अगर मेरे पास एक्सेस हुई, चेक करता हूँ, जी मेरे पास उसकी एक्सेस अवेलेबल है। ये देखें, इसी तरह अब आपको एक लाइव क्लाइंट के बारे में बता रहा हूँ। ये एक नॉर्वे का क्लाइंट था मेरा। देखें अब ये इसका, ये डेली की सेल है। देखें अब ये आज की जो सेल, 4 ऑर्डर इसके क्रिएट हुए हैं, इसके जो 78 ऑर्डर अभी पेंडिंग पड़े हैं जो इसने अभी फुलफिल नहीं किए। ये देखें अब KR, ये आज की सेल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे USD में, ये देखें, कन्वर्ट टू USD, टू USD में करते हैं तो इसकी देखें $297 उसकी आज की सेल है। 200, सॉरी, 279.27 यूनाइटेड, यानी उसकी आज की स्वीडिश कोरिया जो कोरोना है वो किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये आज उसकी सेल है। 4 ऑर्डर उसके सेल हुए हैं। उसके बाद रिफंड हुआ है, एक 750 का रिफंड भी हुआ है। अच्छा चलें, ये तो है उसकी, ये देखिए 100 सेशन हुए हैं आज के। ये इस तरह आपको डैशबोर्ड शो होगा। ये देखें, ये ऑर्डर रनिंग में चल रहे हैं उसके, जो अभी 78 ऑर्डर हैं इसके रनिंग में, जो अभी अनफुलफिल्ड हैं, जो अभी इसने फुलफिल्ड नहीं किए हैं। ये देखें,
ये क्लाइंट है, इस तरह आपको मेल आती है, इसी तरह जो क्लाइंट ऑनलाइन आपको परचेज करता है, ये देखें ये इसके ऑर्डर नंबर चल रहे हैं, ये देखें ये इसका अनफुलफिल हुआ है, ये वाइट है उसने पेमेंट नहीं की थी, ये ऑर्डर क्रिएट हुआ, ये देखें एज इट इज, ये देखें पार्शियली फुलफिल इसके आइटम, कुछ आइटम उसने इसे शिप कर दिए हैं, कुछ अभी रहते हैं अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड ये देखें, ये फुलफिल्ड हो गया, ये फुलफिल्ड हो गया, ये देखें ये लाइव स्टोर की मैं एक कवरेज आपको चेक करवा रहा हूँ। इसी तरह ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट, अब इसके प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं कि प्रोडक्ट पे क्या अपलोडिंग हुई है। ये देखें ये उसने ड्राफ्ट में डाले हुए हैं, जो उसके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो उसने वो ड्राफ्ट में कर दिए हैं कि कोई इसे परचेज ना कर सके, कोई इस पर ऑर्डर क्रिएट ना कर सके। ये मैं एक्टिव की तरफ आ जाता हूँ। ये देखें शॉपिफाई का कोई भी प्लेटफॉर्म होगा उसका डैशबोर्ड आपको ऐसे ही मिलेगा, डैशबोर्ड उसका यही होगा। ये देखिए अब मैं इसे फॉर एग्जाम्पल 35 इसके स्टॉक में पड़े हैं, ये देखें अब मैं इसे व्यू करता हूँ इसे। अच्छा ये देखें ये मैंने उसकी वेबसाइट पर आ गया, देखें वेबसाइट ये शो होगी इस तरह की, ये देखें ये वेबसाइट पे अपलोडिंग हुई पड़ी है, ये देखिए ये वेबसाइट की शो हो रही है, ये देखें इसकी नो इमेज है, ये जस्ट, ये देखें जो अवेलेबल ये चीज़ें हैं, ये देखें अब मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ, ये देखें डेनमार्क की है, डेनिश है, यानी उसकी यानी अपनी लैंग्वेज है, उसे ऑटोमेटिकली यानी वो क्या कर रहा है ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखें ये अपलोडिंग की थी मैंने, अभी तक उसकी लॉगिन डिटेल मेरे पास एज इट इज उसने मुझे रिमूव नहीं किया है। ये उसके मुकम्मल स्टोर की मैं चेक करवा रहा हूँ किस तरह ये अपलोडिंग मैंने की हुई है। ये देखें जिस तरह ये, अब इसकी ये देखिए इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में क्या है, ट्रांसफर क्या है, कलेक्शन क्या है उसकी, जो आप ये चीज़ें इसमें बना सकते हैं कि ये इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद ये देखें आप अगर क्लाइंट चेक करना चाह रहे हैं उसके कौन से कस्टमर उसके, तो ये देखें ये 6 ऑर्डर इससे परचेज कर चुका है, ये देखें मेरे पास मुकम्मल, क्यों ये आपका जब एक्सेस आपको ओवरऑल एक्सेस दी हुई है क्लाइंट ने, तो आप हर चीज़ उसके चेक कर सकते हैं, उसके अकाउंट को चेक कर सकते हैं। मोस्टली क्लाइंट आपको जस्ट प्रोडक्ट की एक्सेस देंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होगा तो वही क्लाइंट आपको मुकम्मल एक्सेस देगा। देखें इस क्लाइंट ने मेरे साथ अरसे दराज से चल रहा है, इसने मुकम्मल एक्सेस दी हुई है मुझे, मैं उसके ऑर्डर भी चेक कर सकता हूँ, उसके क्लाइंट भी चेक कर सकता हूँ, जो उसके कस्टमर भी चेक कर सकता हूँ। चलें अब हम सीएसवी की तरफ आते हैं कि सीएसवी में सबसे पहले हैंडल का क्या वर्क है, हैंडल ने क्या काम करना है। हैंडल से हमने ये देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट सीएसवी फाइल, मैं इसका आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले जो है हैंडल, इसी हैंडल से हमने इसकी वेरिएशन, वेरिएंट प्रोडक्ट्स को हैंडल करना है, इसी से कंट्रोल करना है, इसी वजह से इसी कॉलम का नाम हमने क्या कर दिया है हैंडल। मैं इसे एक मिनट, ये देखिए मैं एट ए टाइम, ताकि आपको एट ए टाइम दोनों चीज़ें शो हो, ताकि आपके लिए भी समझने में भी आसानी हो। ये देखिए सबसे पहले हैंडल है, अब हैंडल में उसने क्या किया हुआ है, हैंडल से आपने वेरिएशन को क्या करना है, किसी भी वेरिएंट जो प्रोडक्ट है उसे आपने कंट्रोल करना है। ये जैसे आप अपलोडिंग पर आएंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझ आ जाएगी, अभी आपने जस्ट ये समझना है कि ये एक, इससे आपने वेरिएंट प्रोडक्ट को हैंडल करना है, जिससे एक से ज़्यादा जिसमें वेरिएंट हो। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है उसमें, मैं एक वेबसाइट ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ, ये भी वेबसाइट कोई हैप्पीनेस, ये देखें ये वेबसाइट को भी मैंने, इस वेबसाइट को भी मैंने डिज़ाइन किया और इसी को मैंने अपलोडिंग की है, इसकी फाइल को भी आज मैं इसी की फाइल से मैं प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करवाऊंगा। ये देखें एक वेबसाइट है,
अब वेरिएंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल प्रोडक्ट, एक होता है वेरिएंट प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट में ये होता है कि जस्ट जो प्रोडक्ट है एज इट इज, इसमें एक ही कलर है, एक ही साइज है, जो कुछ भी है एज इट इज ये एक यही है। और जो वेरिएंट प्रोडक्ट होता है उसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा साइज हैं या कलर है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये सब वेरिएंट है, इसमें एक से ज्यादा साइज हैं, एक से ज्यादा, ये देखें ये साइज अवेलेबल, इसमें देखो कितने साइज, जिसमें एक से ज्यादा साइज अवेलेबल हो तो उसे कहते हैं वेरिएंट प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं। और सिंपल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें जस्ट एक प्रोडक्ट होगा, जिसमें वेरिएशन नहीं होगी। ये जिस तरह आप ये देखें, इसमें वेरिएशन, जो आप ये वेबसाइट चेक करवा रहा था जो क्लाइंट की, ये वेरिएंट नहीं है, इसमें क्या है एक ही प्रोडक्ट है। ये देखें इसमें कोई इसकी वेरिएशन नहीं है, जो एक केबल है जस्ट यही है। ये देखें इसमें ये एड्स, ये जो टच स्टैंड है जस्ट एक ही है। ये देखें अब जिस तरह ये है, ये है सिंपल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं सिंपल प्रोडक्ट। और वेरिएंट प्रोडक्ट जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों, जिसे हम चूजेबल अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप उसका कलर, उसका साइज, उसकी डायमेंशन चूज कर सकें, उसे हम वेरिएंट प्रोडक्ट कहेंगे। अब हम अपने, ये देखें इधर चलते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि हैंडल के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई हो। उसके बाद नेक्स्ट है टाइटल। क्या है नेक्स्ट, क्या है इसमें, टाइटल। अब टाइटल में क्या है, टाइटल में आप उसका नाम देंगे। कोई भी प्रोडक्ट है, ये देखिए अब ये प्रोडक्ट है, इसका हम नाम दिया हुआ है हमने। मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें ये कोको टॉप, ये क्या है इसका नाम, ये टाइटल, ये क्या होगा इधर, टाइटल शो होगा, इसे हम टाइटल का नाम देंगे इधर। ये देखें ये इधर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पर आ गया है टाइटल। ये देखें अब यहाँ पर हम हैंडल के बारे में तो बता दिया, अब टाइटल, अब टाइटल इसमें क्या आएगा, ये देखें एग्जाम्पल टी शर्ट। उसके बाद बॉडी, बॉडी में क्या आता है, ये देखें अब नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी। अब बॉडी में उससे रिलेटेड जो डिटेल होगी, जिसे हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, ये होगी। ये देखें अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिटेल्स है, ये इसमें किस फैब्रिक का बना हुआ है, क्या है ये क्लासिक, इसकी टाइप क्या है, इसमें क्या इसका साइज, क्या है लेंथ, क्या है, ये देखें ये मुकम्मल इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई है। तो डिस्क्रिप्शन को क्या है, हम इधर शो करेंगे, इधर शो करेंगे हम। ये देखें ये बॉडी में, बॉडी इसे हम कहते हैं, डिस्क्रिप्शन को बॉडी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन HTML फॉर्मेट। ये HTML फॉर्मेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट हम टाइटल के बारे में, जो उसके CSV टाइटल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये HTML फॉर्मेट क्या होता है, ये इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद वेंडर, वेंडर क्या है, आप इधर इसे अगर वेंडर के, इसे हम अगर खाली छोड़ देंगे, ये देखें वेंडर में, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे स्टोर का नाम आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि मैंने सैमसंग से ये सेल परचेज किया है तो सैमसंग का नाम आना चाहिए, तो सैमसंग का नाम लिख देता हूँ, सैमसंग है, क्यू मोबाइल है। उसके बाद इस तरह ये जो इधर लिखेंगे तो एज इट इज आएगा। अदरवाइज अगर हम इसे, इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, अगर हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे तो इधर ऑटोमेटिकली हमारे स्टोर का, जो हमने स्टोर का नाम रखा हुआ है, तो वो उसी का नाम ऑटोमेटिकली इधर शो होगा। अब ये देखें ये वेबसाइट पर कहाँ पर शो होता है, जिस तरह अब ये देखें, अब इस वेबसाइट पर मैं, ये देखें यहाँ इस वेंडर का नाम, ये देखें यहाँ शो हो रहा है। ये देखें यहाँ पर क्लिकट्रॉनिक, ये वेंडर का नाम है। ये देखें यहाँ पर ये न्यू स्टार वेंडर का नाम है। ये टाइटल है लेकिन ये क्या है, वेंडर का नाम है।
अब नेक्स्ट वेंडर के बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी ये बाय डिफॉल्ट होती है। अभी इसने आपने इसे हमेशा एम्प्टी कर देना है, इसे आपने कुछ भी नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट। आपने हमेशा कस्टम प्रोडक्ट टाइप पर जाना है। कस्टम प्रोडक्ट टाइप पर जाना है, अपनी मर्जी से जो आप क्रिएट करना चाहें। ये देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेटर सर्विस, ये देखें, ये तो अब इसमें ब्रांड्स में, गुड्स में, ये देखें अब गुड्स में मैंने क्या, ये देखें, ये कैटेगरी मैंने क्रिएट की हुई है अपनी मर्जी से। तो आपने भी ऐसी अपनी मर्जी से क्रिएट करेंगे। तो आपने हमेशा कौन सा टैब को इस्तेमाल करना है, आपने हमेशा जो ये आपके पास, ये देखें, आपने हमेशा इसमें से कस्टम, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा कस्टम प्रोडक्ट टाइप, कस्टम प्रोडक्ट टाइप, ये देखें आप, एक होती है प्रोडक्ट कैटेगरी, आपने इसे हमेशा डेल कर देना है। इस कॉलम को आपने नहीं जाना, आपने हमेशा टाइप पर जाना है। इसे हम कहते हैं, अब जो ये लेटेस्ट आता है, इसमें आ रहा है कि जस्ट टाइप में लिखा होता है, कस्टम प्रोडक्ट टाइप लिखा हुआ आएगा आपको। आपने हमेशा कस्टम में जाना है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको ये, इसके बारे में डिटेल ये देखें, इस तरह इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे ऑटोमेटिकली होगी। यहाँ पर आप कलेक्शन भी लिख सकते हैं, कलेक्शन जो मेन कैटेगरी है। उसके बाद टैग, टैग सबसे अहम होते हैं। टैग अगर आप लगाएंगे, देखें कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसे अपलोड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट है, ये देखें ये क्या है, कोको टॉप है, टॉप से रिलेटेड अगर हम इधर पैंट लिख दें तो टैग्स, अगर कोई सर्चिंग करेगा तो क्या पैंट से रिलेटेड वेबसाइट या पैंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो होंगे। लेकिन ये टॉप से रिलेटेड, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, हम वो लिख सकते हैं। ये देखें, ये टैग इसका ये डाल सकते हैं जी, क्लासिक वी नेक है, ये वी नेक है, ये देखें ये वी नेक है इसके। उसके बाद इसकी जो हम बैज लूप लिख सकते हैं, यानी जो उससे रिलेटेड जो थिंग्स हैं, जिसे सर्चेबल, जो मोस्ट सर्चेबल, स्लिम बॉडी, देखें बड़ा अट्रैक्टिव, यानी कीवर्ड्स है, जिसे हम टैग्स क्या होते हैं, मोस्टली कीवर्ड्स होते हैं जो उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट की सर्चेबिलिटी में आपको इजाफा करेगा। जो कोई अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल स्लिम बॉडी लिखे, तो आपके इस अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो आपकी डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आपके नाम में लिखा हुआ है तो फौरन वेबसाइट जो गूगल है वो आपकी वेबसाइट को सबसे ऊपर कर देगी। क्योंकि गूगल ने तो जस्ट आपको सर्च करना, आपने कीवर्ड्स डालने हैं। तो इसी वजह से कीवर्ड्स जो इतने अहम होते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप 10 से 12 कीवर्ड उससे रिलेटेड लगाएंगे जो हाईली सर्चेबल होंगे, तो आपकी वेबसाइट हमेशा ऐसी हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, टैग्स के बाद पब्लिश। इसमें जस्ट आपने दो वर्ड्स यूज करने हैं। पब्लिश के लिए आपने क्या करना है, जस्ट ट्रू और फॉल्स, बस। इसके अलावा आप और कुछ नहीं। अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन शो करवाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ट्रू लिखें। और अगर आपने ऑनलाइन नहीं उसे शो करवाना चाह रहे, अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने फॉल्स लिखना है। तो इसका मतलब आपने इधर बाय डिफॉल्ट हमेशा, क्योंकि आपने तो हर चीज़ को ऑनलाइन शो करवाना है, तो आपने हमेशा इधर ट्रू लिखें, ये बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन। ये देखें, ये अब आ गया ऑप्शन वन नेम। शॉपिफाई का ये है कि इसमें हम तीन तीन इसमें हम ये वेरिएशन लगा सकते हैं, मैक्सिमम तीन लगा सकते हैं। इसकी सिर्फ ये इसी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है कि हम मैक्सिमम तीन इसमें वेरिएशन लगा सकते हैं, डायमेंशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कलर है, साइज है, डायमेंशन है। अगर चौथी लगानी पड़े तो हमारे लिए फिर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इसमें एक ये लिमिटेशन, इसमें दो लिमिटेशन है। जब से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के दो लिमिटेशन हैं। ये अभी आप जब अपलोडिंग करेंगे तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखें, आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक कलर आप लगाना, ये देखें, ऑप्शन वन नेम की जगह आप उसका मेजर लिखेंगे कि ये क्या है, इसकी वेरिएंट क्या है, इसमें क्या आप लगाना चाह रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो उसमें आप कलर लिखेंगे। ये देखें, अभी मैं आपको एक रेडीमेड, ये देखें अभी
ये एक बनाई हुई है मैंने वेब। ये देखिए अब ऑप्शन वन में मैंने क्या लिखा हुआ है। मैं हाँ जी, ये देखिए ब्लैक ऑप्शन वन नेम। ये देखिए अब इसमें कलर था, कलर क्या था, ब्लैक। तो ये क्या है, ऑप्शन वन नेम, मैंने ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई, इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, कलर है। इसमें ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, कलर के चूज कर सकते हैं, देखें ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें साइज का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप साइज चूज कर सकते हैं। साइज कितने हैं, एक शर्ट है, टॉप है, टॉप के कितने हैं, ये कलर ब्लैक है, ब्लैक में कितने साइज आ रहे हैं, ये देखें ये साइज हैं टोटल। ये जस्ट ब्लैक की बात कर रहा हूँ, ब्लैक में हम अपनी मर्जी से साइज लगा दिए हैं मैंने, कितने, 8 साइज अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन थ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट, खान साहब कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आया, क्लास बोरिंग है। सर अब मैंने तो आपको टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी अब आपकी मर्जी है, अब आप इसे किस तरह अहमियत देते हैं, कि अहमियत ना दें, ये तो अब आपकी अपनी मर्जी है। चले मैं अब आपको एक इसे कॉपी करता हूँ, जस्ट आपको डायरेक्ट अपलोडिंग करके दिखाता हूँ कि एक सीएसवी मैंने बनाई हुई है, उसके मैंने कलर लगाए हैं। ये देखिए अब मैं इसे सीएसवी में सेव करता हूँ, डेस्कटॉप। चलिए आपको एक मैं देखें, एक एक होती है मैनुअल अपलोडिंग, एक होती है ये देखें, अभी मैं आपको डायरेक्ट ये अपलोडिंग सीएसवी के थ्रू देखें, यहाँ पर ऑप्शन लिखा होता है इंपोर्ट। ये देखें ये राइट कॉर्नर पर आएंगे, देखें इंपोर्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने जस्ट एक होता है, ये देखें ऐड योर प्रोडक्ट, ये होते हैं वन बाय वन। आपने हमेशा जब भी आपके पास कोई वेबसाइट आएगी तो आपने इंपोर्ट करना है, यहाँ से इंपोर्ट देखना। अब आपसे वो पूछ रहा है, यानी ये वेबसाइट आपसे पूछ रही है कि अब आपने इंपोर्ट प्रोडक्ट्स बाय सीएसवी, देखें सीएसवी के जरिए आपने अपलोड करना है। तो अब आपने क्या करना है, ऐड फाइल करना है, ऐड फाइल जहाँ पर ये देखें, यहाँ पर नर्स बी के नाम से मैंने ये सीएसवी की फाइल क्रिएट की हुई थी। यहाँ पर मैंने अभी ये देखें, अभी अभी जो मैंने की है, यह टाइम भी शो हो रहा है, 9 जनवरी 2023 को 9:05 में मैंने ये सीएसवी क्रिएट की है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया है, ये देखें इस पर मैंने जैसे अपलोड एंड कंटिन्यू करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली से अटैच करेगी। ये देखा ऑटोमेटिकली उसे वो चेक करेगी, तो उसने ऑटोमेटिकली करी 6 प्रोडक्ट की रोज और 6 इमेजेस और 6 SKU, यानी उसके आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। उसका टाइटल ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ये है उसका, यानी मुकम्मल डिटेल के बारे में बता रहा है। प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव है, प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट की टाइप क्या है, वेंडर क्या है, ये देखें मैंने खाली छोड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली मैं स्टोर का नाम आ चुका है। ये देखें अब उसकी मुकम्मल डिटेल आई है, जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसे, ये देखें ये प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट को मैं शो करना चाह रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कैसे अपलोड हुआ है। अभी अपलोडिंग वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि अभी वो इसकी 6 वेरिएंट थे, 6 वेरिएंट की वजह से अभी इसमें ये प्रीव्यू, हाँ जी अब शो हुआ। ये देखें ये एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है, देखें अब इस पर ये वेबसाइट पर इस तरह शो होना शुरू हो गया। ये देखें एक कलर था, उसमें साइज कितने, 6 लगाए थे मैंने, तो 6 के 6 साइज यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखें अब, ये देखें ये उसकी जो डिटेल थी वो एज इट इज इधर आ गई, जो उसकी डिस्क्रिप्शन, ये देखें। ये तो अभी वो डेमो है इसी वजह से। ये देखें यहाँ पर वेंडर का नाम आ गया है, ये उसका नेम आ गया है, ये उसकी प्राइस आ गई है, कलर
जो मैंने ऑप्शन वन लगाया, तो जो ऑप्शन वन होगा हमेशा ऊपर शो होगा। उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या लगाई हुई है, ब्लैक। अगर इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी फाइल को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लैक की जगह अगर इसका कलर कर देता हूँ, क्या है, ब्लू कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट जो ऑप्शन वन है वो हमेशा ऊपर शो होगी। अगर ऑप्शन वन में आप साइज लिखते हैं तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा हमेशा, ऑप्शन ये देखिए, अगर मैंने साइज लिखा तो इस साइज वाला इधर शो होगा। अगर मैंने कलर लिखा तो जो ऑप्शन वन में जो कुछ भी लिखूंगा वो फर्स्ट शो होगा, ऑप्शन टू में सेकंड शो होगा, अगर मैं ऑप्शन थ्री लगाऊंगा तो वो थर्ड नंबर पर शो होगा। अच्छा, मैं अब आपको ये बता रहा था कि ये जस्ट मैंने आपको एक डेमो दिया है। डेमो के बाद ये देखें, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री और फोर थ्री के बारे में आपको समझ आ गई होगी कि ये ऑप्शंस क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरिएंट एसक्यू। ये आप अपने स्टोर से, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी अपने एक स्पेसिफिक स्टॉक कीपिंग यूनिट कोई कोड लगाना चाहें तो अपनी आसानी के लिए तो यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद आ गया वेरिएंट ग्राम्स। ये वेरिएंट ग्राम्स का मतलब है कि यहाँ पर आपने जस्ट डिजिट में उसका वेट लिखना है। आपने क्या करना है, उसका जस्ट आपने उसको ग्राम में, ये डिजिट में लिखना है, न्यूमेरिकल लिखना है, जस्ट वेरिएंट ग्राम्स। ये जस्ट उन्होंने टाइटल का नाम दिया हुआ है। आप इसका ये मतलब नहीं है कि ये ग्राम्स में हो, जस्ट उन्होंने वेट को मेंशन करने के लिए उन्होंने ग्राम्स का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। आपने इसका ये मतलब नहीं लेना कि ये जी ग्राम्स में हमने बनाकर लिख देना है। इसका मतलब जस्ट आपने न्यूमेरिकली वेट को लिखना है। वेरिएंट ग्राम्स में जस्ट आपने न्यूमेरिकली उससे प्रोडक्ट का वेट लिखना है। उसके बाद वेरिएंट ग्राम्स के बाद आप क्या है, इन्वेंट्री ट्रैकर। ये देखिए, अभी मैंने एक प्रोडक्ट अपलोड किया है, अब उस प्रोडक्ट पे ये देखिए, अब यहाँ पर इन्वेंट्री नॉट ट्रैक का वर्ड शो हो रहा है। देखिए, इन्वेंट्री में क्या है, इन्वेंट्री नॉट ट्रैक। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि इसमें कितने क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, कितनी सेल हो चुकी है, कितनी रिमेनिंग रह चुकी है। तो अब यहाँ पर इसे अगर मैं अप्लाई करूंगा, ये देखिए इन्वेंट्री ट्रैकर फॉर एग्जांपल मैंने इधर शॉपिफाई लिख दिया है। देखिए ये उसी स्टोर का, उसी प्लेटफॉर्म का नाम लिख दूं तो वो एप्लीकेशन को ऑन कर देते हैं। ये देखें, जैसे मैंने शॉपिफाई एप्लीकेबल, ये देखें इस स्टोर में मैं जस्ट इन्वेंटरी की जगह, ये देखिए मैं वेरिएंट ग्राम्स, अब इन्वेंटरी ट्रैकर, ये देखें ये इन्वेंटरी ट्रैकर है। अब मैं इसको इन्वेंटरी ट्रैकर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा था तो जिसकी वजह से वो ऑप्शन शो हो रहा था कि नॉट ट्रैक। अब मैं यहाँ पर, अगर आप जिसके साथ भी आपका लिंक है, जिस एप्लीकेशन या जिस प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप उसका नाम लिख देंगे तो वो क्या करेगा, मैं जस्ट ये देखें अभी इस पर क्लिक करता हूँ और इसे एज इट इज दोबारा सेव करता हूँ और उसे अपलोड, इसे अपडेट कर देता हूँ। ये देखें जैसे मैं इसे अपडेट करता हूँ, अब यहाँ पर मैंने ओवरराइड लिखना है। ओवरराइड क्या मतलब, क्योंकि ऑलरेडी ये अवे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जस्ट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग करने से क्या होगा कि इसमें उसी फाइल को आपने, जो इसको जो आपने अभी सेव किया 9 बज के, अच्छा ये देखें यही फाइल है। अब मैंने जस्ट अगर ओवरराइड का ऑप्शन मैं चेक नहीं करता तो क्या होगा कि वो फाइल मुझे एरर दे दे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपने ऑलरेडी एग्जिस्ट वैल्यूज को चेंज करना है एज पर न्यू रिक्वायरमेंट। ये देखें अपलोड एंड कंटिन्यू करेंगे, प्रोसेस होगा। सबसे पहले वो मैच करेगा कि आपकी जो फाइल वो इस ई कॉमर्स स्टोर से कंपेटिबल है कि नहीं। अगर कंपेटिबल है तो ये इस तरह का आपको शो होगा। तो जैसे आप ये देखें, आप मुकम्मल डिटेल बताएगा कि आपने क्या कुछ लगाया हुआ है। जैसे आप इंपोर्ट प्रोडक्ट करेंगे तो वो इंपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप एक बार इंपोर्टिंग स्टार्ट कर देंगे, अगर आप, तो जब तक वो इंपोर्ट नहीं हो जाएगा, ये देखें अब यहाँ पर इसकी चेंजिंग आ गई है, 0 इन स्टॉक फॉर 6 वेरिएंट, यानी उसके में 6 साइज पड़े हैं, 6 वेरिएंट्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, मगर उसकी हमारे पास स्टॉक कितना है, 0। तो अब ये 0 स्टॉक पड़ा है हमारे पास। अब इन्वेंट्री ट्रैकर के बारे में पता चल गया होगा, उसके नाम से जाहिर शो हो रहा है ये इन्वेंट्री ट्रैकर है, ये आपके इन्वेंट्री को ट्रैक करेगा। अब नेक्स्ट है इन्वेंट्री वेरिएंट, इन्वेंट्री क्वांटिटी, QTY है, क्वांटिटी को शो कर रहा है। देखें अब यहाँ पर
इन्वेंट्री नहीं लिखा हुआ है, क्या है, इन्वेंट्री नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो जीरो शो कर रहा है। अगर मैं अपनी एक्चुअल फाइल में ये देखें, यहाँ पर इन्वेंट्री, बल्कि यहाँ पर वो मैंने वो ऐड ही नहीं किया हुआ, चले यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ एक। आपने जो टाइटल लिखना है वो एज इट इज उससे कंपेटिबल हो अपनी मर्जी की। अगर आप यहाँ पर क्यू टी, ये देखें, अब मैंने यहाँ पर ये लिख देता हूँ QUANTITY क्वांटिटी, तो ये इसे एक्सेप्टेबल, इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा भाई, ये कॉलम हमारे पास मैच नहीं कर रहा है। आपने कोई भी कॉलम का टाइटल लिखना है तो वो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म से कंपेटिबल हो, उनके जो, ये देखें, ये जो उनका सैंपल है, जो उनका टेम्पलेट्स है, उससे कंपेटिबल हो। ये देखें, अब यहाँ पर क्वांटिटी के मुकम्मल स्पेलिंग नहीं लिखे बल्कि उन्होंने QTY लिखा हुआ है। ये देखें, अब अगर वेरिएंट मैं जस्ट इन्वेंट्री लिख दूंगा तो फिर भी वो, अगर इसके स्पेलिंग चेंज कर दूंगा, क्योंकि उसने 100% उसे कंपेटिबल होना चाहिए, उसे मैच करना है, उसने अपने टाइटल्स को अगर मैच नहीं करेगा तो उसे वो छोड़ देगा, तो वो हमें एरर आ जाएगा। तो अब मैंने क्या है, QTY लिखना है, तो इसमें क्या लिखना है मैंने, QTY। ये चीज़ें आपको इसलिए मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ क्योंकि ये इन चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। ये मसाइल मुझे, जब स्टार्ट मैंने किया था तो मुझे बहुत मसाइल थे, मुझे इनके बारे में जस्ट मैंने टेम्पलेट को देखा और काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए, अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें पाँच, दो, जितने भी मैं, यानी साइज वाइज जितने भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी वैल्यूज रख देता हूँ। ये देखें, अब ये देखें, जस्ट मैंने एक क्या किया है, एक जीरो छोड़ दिया है। अगर वो तो डिटेल में जाएगा तो फिर आपको वो शो कराएगा, अदरवाइज मैं अभी आपको, ये देखें, अब मैं दोबारा इसे सेव करता हूँ। अब मैंने इसे क्या किया, सेव किया है। सेव करने के साथ साथ मैं इसे दोबारा साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, अब मैं नेक्स्ट दोबारा इम्प्लीमेंट करूंगा तो ओवरराइट करूंगा। ओवरराइट करने के लिए क्या है, ऐड फाइल करूंगा, उसी फाइल को, ये देखें, जो अभी सेव हुई है 9:18 पर, आप टाइम देख रहे हैं 9:18 पे जो सेव हुई है फाइल, इसी फाइल को दोबारा मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। अपलोड एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये 100% कंपेटिबल है। ये फॉर्मेट हमारा, जैसे अब इस फॉर्मेट को मैं इंपोर्ट करूंगा प्रोडक्ट को, तो ये जो चेंजिंग एज इट इज उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये देखें, अब मैं, ये देखें, अब आप देख रहे होंगे कि इस पर 26 टोटल कितने हो गए हैं, इसमें स्टॉक में हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई है, 26। ये देखें, जो अभी मैंने अप्लाई किए थे, अभी मैं इसे काउंट करके देखता हूँ कितने हैं ये मेरे पास, 26। सम इनका कितने हैं, 26। देखें, जस्ट आपको जस्ट इसके अब क्वांटिटी के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट है पॉलिसी, इन्वेंटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए हमारी, ये भी इसके बारे में आपको, ये देखें, अभी आपको मैं, एक है डिनाई। इसके पॉलिसी में दो चीजें होती हैं, पॉलिसी में आपने कितनी चीजों को देखना है, मद्देनजर रखना है, दो चीजों को। सबसे पहले तो इसमें ये देखें, एक ट्रैकर चाहे क्वांटिटी पॉलिसी, ये देखें, पॉलिसी में जस्ट आप डिनाई लिख सकते हैं या फिर कंटिन्यू लिख सकते हैं। डिनाई अगर आप करेंगे, अगर आपकी इन्वेंट्री जीरो हो गई, जैसे ही आप या लिमिट लगाएंगे या जीरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सेलिंग वो स्टॉप कर देगी। वेबसाइट क्या करेगी, आपके जो प्लेटफॉर्म, जो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग वो स्टॉप कर देगा। अभी मैं आपको इसके सैंपल देता हूँ। ये देखें, एक है कंटिन्यू, ये आपने जस्ट वेरिएंट इन्वेंट्री पॉलिसी में दो वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अगर ये देखें, अब मैं आपको फिजिकली ले जाता हूँ। ये देखें, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कंटिन्यू, क्या लिखा हुआ था, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू की वजह से ये, जब मेरी इन्वेंट्री जीरो थी मगर वो सेल उसे कर रहा था। ये देखिए, अभी मैं आपको दोबारा चेंजिंग करके इस पर इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जीरो करता हूँ दोबारा, अब आपको जीरो करता हूँ। ये देखें, मैंने कौन से दो साइज जीरो किए हैं, XXS और जो एक्स्ट्रा स्मॉल जो XS है। इसके अलावा बाकी सब अवेलेबल हैं, जब बाकी सब क्या हैं, अवेलेबल हैं। और यहाँ पर मैं जस्ट एक वर्ड लिख देता हूँ, डिनाई, डिनाई।
मैं सभी के लिए वर्ड इस्तेमाल करता हूँ डिनाई। ये देखें, इसमें वेरिएंट इन्वेंटरी पॉलिसी में आप दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डिनाई है और एक है कंटिन्यू। अब ये देखिए, मैं इन्हें भी जीरो अभी करके देता हूँ। अभी आपको कंटिन्यू और डिनाई में डिफरेंस पता चलेगा कि कंटिन्यू और, ये देखिए अब मैंने इन्वेंटरी क्या किया है, जीरो जीरो कर दिया सभी की, मगर जो तीन साइज है मेरे पास उन्हें मैंने डिनाई कर दिया है और तीन साइज को मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, जो डिनाई का मतलब है अगर मेरे पास इन्वेंट्री जीरो हो तो ये इसे सेल ना करे, सेल आउट ना करे। और अगर मैंने कंटिन्यू कर दिया इन्वेंट्री इसकी, ये देखें इन्वेंट्री पॉलिसी को मैंने कंटिन्यू किया है, तो इसका मतलब अगर इसके इन तीन साइजेस में, इन जो तीन साइजेस हैं इनमें अगर इन्वेंट्री जीरो हो भी जाए तो मेरी जो सेलिंग को ये ना स्टॉप करे। ये देखिए अभी मैं इसे सेव करता हूँ, इसी फाइल को दोबारा वेबसाइट पर मैं दोबारा अपडेट करने लगा हूँ। देखें इंपोर्ट पे जाएंगे, एज इट इज वैसे ही करना है। जब तक आप ओवरराइट करते जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, आप जितनी मर्जी मर्तबा यानी आप ओवरराइट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें, अपलोड एंड कंटिन्यू, अपलोड एंड कंटिन्यू के बाद इंपोर्ट प्रोडक्ट। ये देखिए अब मैंने सभी जीरो कर दिए थे, लेकिन अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। चले मैं एक बार इसी प्रोडक्ट को दोबारा, ये बल्कि ये इस वेबसाइट को भी ओपन, ये देखिए अब मैं इसी राइट क्लिक करके या मैं इसी के ऊपर, ये देखिए अभी ये देखिए अब ये प्रोडक्ट शो हो चुका है। अब ये देखें, अब मैंने इसका कलर ब्लैक, देखें फर्स्ट थ्री, ये देखें अब यहाँ पर ये मिसिंग कर रहा है, बाय इट नो में से सोल्ड आउट, ये देखें वर्ड क्या आ रहा है, सोल्ड आउट में से सेल, क्या मैंने ये परचेज नहीं कर सकता, ये देखो ये सोल्ड आउट, इसका मतलब ऑटोमेटिकली। ये देखें जब मैंने वहां पर ऑप्शन क्या इस्तेमाल किया था इसके लिए, ये देखें फर्स्ट दो जो पॉलिसी थी वो मैंने डिनाई की थी, कौन कौन से, पहले तीन साइज के लिए मैंने पॉलिसी डिनाई की है, तो ये अब वो उसे वेबसाइट उसे सेल आउट ही नहीं कर रही। ये देखें अब मैंने जब इस पर क्लिक किया, इस पर भी वो सेल आउट आ रहा है, सोल्ड आउट आ रहा है। ये देखें अब जब तीसरे साइज पर किया तो सोल्ड आउट, जब मैंने मीडियम साइज पर किया है, ये देखें अब मीडियम साइज में किया तो देखिए अब बाय इट नो, इसका मतलब इसकी इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने जो इस पर कंडीशन क्या अप्लाई की है कि ये मेरे पास इन्वेंट्री जीरो हो या ना हो, आपने इसकी जो सेलिंग है उसे आपने ऑफ नहीं करना। देखिए मैंने जस्ट उसे एक CSV के थ्रू मैं आपसे क्या दे रहा हूँ, एक एडवाइस कर रहा हूँ वेबसाइट को, तो वेबसाइट ने मेरे मुताबिक, इसी वजह से तो मैंने आपको कहा था ये जो शॉपिफाई कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये क्या है, कस्टमाइज होता है, ये हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें अब पॉलिसी के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि पॉलिसी क्या है। इन्वेंट्री से रिलेटेड पॉलिसी को मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकल करके बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री फुलफिलमेंट सर्विस। इसका मतलब क्या है, ये फुलफिलमेंट यानी ये शिपिंग कौन करेगा, ये आपने हमेशा इधर मैनुअली लिखना है, क्योंकि आपने शिपिंग, क्योंकि आपकी ये अपनी पर्सनल वेबसाइट है। अगर आप ड्रॉप शिपर हैं, किसी वेबसाइट से आप उठा रहे हैं तो आप उसका लिख सकते हैं, अगर आप शॉपिफाई के थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो शॉपिफाई के थ्रू करवा सकते हैं, जिस तरह अमेजोन पर होता है, FBA होता है, FBM होता है, जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अगर अमेजोन की तरफ तो आपको जो प्रोडक्ट्स उनके स्टोर में भेजना पड़ती हैं, अगर आपने फुलफिलमेंट बाय FBM करते हैं तो क्या है, आपको वो चीज़ें जो आपने करनी है, क्या नाम, सेंड करनी है, किसी को पार्सल करनी है, तो आपको ऑर्डर आने के बाद आपने खुद करनी है। अगर आप उसके लेट होते हैं तो आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। तो ये होता है मैनुअल, यहाँ पर आपने फुलफिलमेंट वेरिएंट फुलफिलमेंट सर्विस आपने हमेशा मैनुअल लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है वेरिएंट प्राइस। ये देखें इसमें दो किस्म की प्राइस लिखी होती है। जो वेरिएंट प्राइस है ये हो आपकी सिंपल प्रोडक्ट, ये सिंपल प्राइस है आपकी। जो वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस, ये देखें ये जो वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस है ये आपकी, ये ऑफर है कोई भी, ये आपकी, अगर आप सेल लगाना चाह रहे हैं तो ये आप
ये देखें, ये सिंपल प्रोडक्ट से जो सिंपल प्राइस है, इससे हमेशा जो सेल प्राइस वो कम होगी, वो ज्यादा नहीं हो सकती। ये देखें, अब यहाँ पर मैं 29.95 डॉलर की ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं इनकी प्राइसें चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। ये देखिए, मैंने इस साइज की इतनी रख दी है, इस साइज की मैं इतनी, मैं ये साइज में इतनी मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हर साइज की मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने 300 कर दी है, इस साइज की मैंने 429 डॉलर कर दी, और ये मैं साइज 529 डॉलर में सेल करना चाह रहा हूँ। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस, यहाँ पर कौन सी प्राइस होगी, ये इससे, इसका मतलब है मैंने इसे प्राइस ज्यादा लगानी है। ये देखिए, वेरिएंट प्राइस, उसके बाद द कंपेयर ओनली इंक्लूड द प्राइस एंड डोंट इंक्लूड एनी करेंसी। अच्छा, सिंबल फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो सिंपल। ये देखिए, वेरिएंट प्राइस ओनली इंक्लूड प्राइस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस। अच्छा, अब इसके बारे में अब मैं आपको इसकी एग्जांपल लगा के आपको इसके, अब ये देखें, कंपेयर एट प्राइस। अब ये प्राइस पहले थी फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर, ये देखें, ये हमेशा शो यही होगी। आपने कंपेयर मतलब ये है कि यहाँ पर आपने प्राइस ज्यादा लगाएंगे तो आपके फिर भी ये क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगी। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये पहले थी 45 की, ये पहले थी 145 की, ये 245 की, ये 345 की थी ये प्रोडक्ट, ये 445 की प्रोडक्ट थी, ये 545 की प्रोडक्ट थी। ठीक है, मैंने इसे जस्ट सेव किया है। सेव करने के बाद मैंने क्या किया है इसका, इसे जस्ट मैंने अपलोड करना है, फिर वही इंपोर्ट करना है उसी मेथड से। ये देखें, जस्ट मैंने उसे सेव किया है, ऐड फाइल के बाद मैंने ओपन करना है। ये देखें, अपलोड एंड कंटिन्यू। इसी मेथड के जरिए जस्ट आप वन क्लिक से उसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं, चाहे आपके 10,000 प्रोडक्ट हों, चाहे आप जितने मर्जी प्रोडक्ट हो। ये देखें, जस्ट मैंने इंपोर्ट करना है। ये देखें, ये अब इस पर इंपोर्ट आई थिंक हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा, इसी को मैं दोबारा अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद ये देखें, अब नई प्राइस देखें, जो ये प्राइस जो थी मैंने ज्यादा लगाई थी, वो क्या है, ऑटोमेटिकली वो उसने क्रॉस करके, भाई अब इतनी सेल ऑफर आ रही है, अब आपको ये 329 डॉलर की दे रहा है, पहले 345 डॉलर थी इसकी प्राइस। ये देखें, यहाँ पर मैंने जैसे प्राइस लगाई है, ये देखें, पहले ये 329, ये कौन सा साइज में, बल्कि स्मॉल साइज में निकालता हूँ इसमें से। ये देखिए, स्मॉल पे, बल्कि बल्कि वो तो उसने बाई करना ही नहीं है, वैसे है तो उसकी सेल प्राइस तो शो होगी हमारे, सोल्ड आउट है, क्योंकि मैंने उसे डिनाई लगाया हुआ है। उसकी कंडीशन पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी मैंने डिनाई की हुई है। ये देखिए, यहाँ पर सेल प्राइस शो कर रहा है, यहाँ पर ये देखें, अब इस पर ये देखें, ये इसकी प्राइस शो कर रहा है, इस पर ये प्राइस, यहाँ पर शो इसने जो सेल आपको हमेशा जो वेरिएंट प्राइस पर ही सेल करेगा, मगर जो आपने वेरिएंट कंपेयर्ड प्राइस लगानी है वो हमेशा ज्यादा लगानी है, कि भाई इतनी की थी पहले और अब इतनी की सेल कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर सेल ऑफर इन दो के जरिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ये बाय डिफॉल्ट एज इट इज यही रहेंगे। ये देखिए, वेरिएंट रिक्वायर्ड शिपिंग, तो ये आप, अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो फिजिकली है तो उसकी शिपिंग तो मस्ट है, तो इसके लिए ट्रू है। अगर आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जो फिजिकल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग सेल कर रहे हैं, आप क्या नाम कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, तो शिपिंग तो जरूरी नहीं है उसकी, वो तो जस्ट डाउनलोड होगा, डाउनलोड हुआ उसके बाद आपका काम खत्म, आपने पेमेंट ली, और इसलिए वहां पर फॉल जाएगा। मगर आप जितने भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, मोस्टली आपने क्या करना है, इधर जितने भी फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ट्रू ही लिखना है, क्योंकि उसकी शिपिंग आपको जरूरत है, आपने शिपिंग उसकी जरूर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरिएंट टैक्सेबल। एवरी प्रोडक्ट है, जो एवरी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसका टैक्स, वो टैक्सेबल है, आपने उसका टैक्स देना है। ये देखना है, आपने हमेशा इधर ट्रू ही लिखना है। कोई भी प्रोडक्ट है, ये पॉलिसी है, तो उसका टैक्स वो टैक्सेबल ही होता है। उसके बाद अगर वो गिफ्ट होगा, क्योंकि ये यूरोपियन, ये कोई भी यानी
इंटरनेशनल रूल है कि अगर वो गिफ्ट होगा तो उस पर वो टैक्स फ्री होता है, उस पर वो टैक्स कम लगता है। तो आपने ये देखिए इधर गिफ्ट कार्ड लिखा हुआ है, गिफ्ट कार्ड है तो फॉल्स है। आपने हमेशा ये, इन्हें आप बाय डिफॉल्ट ही समझें कि आपने ट्रू फॉल्स लिखना है इधर बस। उसके बाद ये देखिए अब आ गया है वेरिएंट बार कोड। ये इंटरनेशनल बार कोड है, यूपीसी हो सकता है, कोई भी कोड लगा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का एक इंटरनेशनल कोड अगर आपने परचेज किया हुआ तो यहाँ पर वो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इमेज सोर्स SRC। यहाँ पर आपने उस इमेज का लिंक देना है जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसका URL देंगे। यहाँ पर आप क्या देंगे, यहाँ पर उसका URL देंगे, उसका लिंक देंगे। ये देखें यहाँ पर इस प्रोडक्ट को मैं इस लिंक ओपन करता हूँ, ये देखें उस प्रोडक्ट की पिक आ जाएगी जो उस पर मैंने दी होगी। अगर एक से ज्यादा दूंगा तो वो एक से ज्यादा शो होंगी। ये देखें अब इस प्रोडक्ट की ये दी हुई है इधर। उसके बाद ये देखें ये एक पिक दी हुई है, ये देखें ये पिक इस तरह जितनी मर्जी है लिंक दे सकता हूँ मैं। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के साथ में दे सकता हूँ। मगर जो शॉपिफाई में आप देते हैं तो हमेशा एक सेल में, ये याद रखना कि इन्वर्टेड ये इसमें एक सेल में जस्ट एक एक यूआरएल होगी, एक इमेज की यूआरएल होगी। एक से ज्यादा इमेज की यूआरएल अगर आपने इसमें इंसर्ट कर दी तो ये क्या एरर दे देगा। जस्ट आपने एक, अगर आपने एक से ज्यादा इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट में 10 से 15 इमेजेस हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे डाउनवर्ड जिस तरह ये देखें आप इस तरह डाउनवर्ड करते जाएंगे उस इमेजेस को, इसके जो रोज हैं वो बढ़ती जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये देखें, ये अभी मैं आपको एसईओ इसके बारे में नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपने एसईओ नहीं करनी, आपने जस्ट अपलोडिंग करनी है। ये देखिए मैंने वो डेल कर दी है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, वेरिएंट इमेज। ये देखें वेरिएंट इमेज, वेरिएंट इमेज या इस कॉलम में आप अगर इमेज फॉर एग्जाम्पल इधर रेड इंसर्ट करते हैं, इधर आप ब्लू करते हैं, इधर ये करते हैं कोई भी येलो करते हैं, तो यहाँ पर इस इमेज के जरिए वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो चेंजेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल के साथ अभी आपको मैं दो चार कलर और अप्लाई करके देता हूँ। ये देखते हैं अभी मैं इसी, ये देखिए ये 3 कलर मैं इसके क्लिक कर लेता हूँ। एक मैंने प्रोफाइल बनाया, ये देखिए मैं इसी पर, ये देखें यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अब मैंने इसे सेव कर दिया, ये फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसी फाइल को, अब मैं इस फाइल को अभी इस पर इसे डेल करने के बाद करूँगा क्योंकि इसमें कुछ अवेलेबल हैं कुछ नॉट अवेलेबल हैं, तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं सारे प्रोडक्ट को एट टाइम न्यू एज ए न्यू फाइल अपलोड करता हूँ। अब मैं इस पर, ये देखिए अब ये मेरा स्टोर एम्प्टी हो गया है। उसके बाद अब मैं अपलोड करने लगा हूँ। अपलोड करने के लिए अब मुझे ओवरराइट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब ओवरराइट मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं जिसमें ओवरराइट कर रहा हूँ, बल्कि अब मैं एज ए न्यू फाइल अपलोड कर रहा हूँ इसे। ये देखें ये नर्स बी के नाम से ये फाइल पड़ी है, मैं इसे ओपन करूंगा। उसके बाद अपलोड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। जैसे ये देखें अब ये 32 रोज, यहाँ पर 32 प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसमें 32 रोज हैं, 32 रोज हैं, ये 32 वेरिएंट्स हैं जो इधर अप्लाई हो रही हैं, जिसे जो इसने पिक की हैं। अब आपने इंपोर्ट कर देना है। जब एक बार आपने इंपोर्ट कर देना है तो चाहे इसमें 10,000 प्रोडक्ट क्यों ना हो, ये फिर आप इधर से क्लोज कर दें, इधर से क्रॉस कर दें, कुछ भी नहीं, जब तक उसमें अपलोड नहीं होंगे उस वक्त तक आप इस स्टोर पर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपने सैम्पलिंग करनी है 2 4 5 10 15 पर अप्लाई करनी है, क्योंकि बार दफा ये होता है कि आप एक से ज्यादा पर अप्लाई कर देते हैं तो फिर आधा आधा पौना पौना घंटा आपको बैठना पड़ता है कि अब ये क्या होगा। जब तक वो अपलोडिंग नहीं होगी तो आप नेक्स्ट काम इस पे अपलोडिंग का नहीं कर सकते। ये देखें अब इसमें कलर काफी सारे हैं। ये देखें अब मैंने इस पर नेवी पर क्लिक किया, ये देखें अब नेवी इसका शो हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये नेवी हो गया, ये चारकोल हो गया। ये देखें अब ठीक हो गया। तो ये जो चेंजेबल जो कलर हो रहे हैं ये चेंज किस कॉलम की वजह से हो रहे हैं, ये कॉलम जो यहाँ पर हमने ये कॉलम इन्वेंट्री इमेज की वजह से हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पर जो इन्वेंट्री लगाई हुई है हमने,
यहाँ पर इस कॉलम की वजह से ये चेंजेबल हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज इस कॉलम की वजह से ये चेंज नहीं हो रहे। जो फर्स्ट कॉलम है, ये देखिए मैं यहाँ से ये डल कर देता हूँ इसको। जो इमेज एसआरसी ये रैंडमली इमेजेस आपको शो करवाएगा, लेकिन जो आप चेंजेबल हैं वो किसके थ्रू होंगे, वो इसके थ्रू होंगे। ये देखिए मैं अभी दोबारा स्टोर पे चलता हूँ, ये देखिए आप इस स्टोर पर, अच्छा एक इमेज ये अभी वो नेवी के बाद चारकोल, ये देखें जैसे मैं वो कर रहा हूँ तो वो इमेज भी, उसका कलर भी चेंज हो रहा है एज पर जो कलर का मैंने। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, वेरिएंट। अब ये देखें यहाँ पर आपको एक पहले मैंने वेरिएंट ग्राम्स के नाम से एक कॉलम के बारे में बताया था कि जस्ट इसमें आपने डिजिट न्यूमेरिकली वैल्यूज लिखनी है। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 kg का एक प्रोडक्ट है तो मैंने यहाँ पर केजी नहीं लिखना, जस्ट मैंने न्यूमेरिकल ये देखें 5 लिखना है। तो अब इसका जो वेरिएंट ऊपर ग्राम्स लिखा हुआ है तो लिखा रहना, आपने जस्ट वेरिएंट ग्राम्स का मतलब है आपने इधर वेट पुट करना है। और ये वेट कहाँ पर काम आएगा, जब आप इसकी शिपिंग करेंगे, तो इसलिए ये, अब ये देखिए ओजेड लिखा हुआ है, आउंस में लिखा हुआ है। अगर आप केजी में करना चाह रहे हैं केजी में कर दें, जैसे आपकी मर्जी। हर प्रोडक्ट का अपना ये वेट है अपना, कि कोई केजी में है, कोई ऑन्स में है, कोई आप ग्राम में कर सकते हैं, जैसे मर्जी। जो आप इधर से इसका वेट यूनिट देंगे देखें तो वही उसी के मुताबिक वो शिपिंग कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट होगी। ये शिपिंग से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरिएंट टैक्स कोड। अगर उस आप क्लाइंट, ये जो वो चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड क्लाइंट आपको, ये जितनी भी चीज़ें सब क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। जस्ट आपको इस फाइल के टेम्पलेट के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ क्या चीज़ पुट करनी है। उसके बाद कॉस्ट पर आइटम। अब कॉस्ट पर आइटम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं ये देखें ये सेल कर रहा हूँ कितने, $29 का। यहाँ पर मैं एक्चुअल कॉस्ट लिखता हूँ, भाई मेरी इतनी कॉस्ट है, ये देखें $15 कॉस्ट है मेरी। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो आपको रिपोर्ट्स होंगी, उस रिपोर्ट्स में ये मुकम्मल आपको, ये देखें यहाँ पर जो एनालिटिक्स होंगे उसमें आपको अगर आप कॉस्ट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट, आपकी शिपिंग कॉस्ट, आपकी मुकम्मल चीज़ों के बारे में हर चीज़ आपको क्या करेगा यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएगा। ये देखें आपके ऑर्डर इतने आए हैं, आपका सेशन अच्छा है, उसके बाद रिटर्निंग रेट ये है, आप कोहरेट, यानी ये मुकम्मल यहाँ पर डिटेल देगा। अगर आप वहाँ पर कास्टिंग भी डाल देंगे, अगर आप कास्टिंग नहीं डालेंगे, जस्ट आपकी सेल का, आपका शिपिंग का, आपके उसके बारे में आपको ये उन चीज़ों के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन पर है स्टेटस। ये देखें स्टेटस होते हैं इसके 3 किस्म के, एक एक्टिव होगा, एक इसमें ड्राफ्ट होगा, उसके बाद एक होगा आर्चिव। यानी आप इसके 3 किस्म के स्टेटस दे सकते हैं। एक्टिव का मतलब है कि ये ऑनलाइन शो होगा, ये क्या होगा, अगर कोई सर्च करेगा तो ये ऑनलाइन शो होगा। उसके बाद इसमें जो तीसरा है, ये ड्राफ्ट का मतलब है ये अपलोड हो गया है, मगर अभी ये ड्राफ्टिंग में, जिस तरह आपके वो ड्राफ्ट मैसेजिंग होते हैं तो वैसे रहेगा, ऑनलाइन शो नहीं होगा ये ऑनलाइन आपका, यानी आपके जिस तरह अभी आपको एक स्टोर के बारे में मैं चेक करवा रहा था, ये जिस तरह एक अभी एक स्टोर ऑनलाइन स्टोर उसने ड्राफ्ट किए हुए थे कुछ, तो क्या है वो अपनी मर्जी से, यानी कोई ऑनलाइन आप शो नहीं कर सके। आप ये देखा मैंने ये किया हुआ है, तो अब कोई अगर सर्चिंग करे तो ये ऑनलाइन शो भी होगा इसी से लिंक से, यानी स्ट्रेच एलएसआर टॉप के नाम से, यानी ये ऑनलाइन भी शो होगा। अगर मैं इसे ड्राफ्ट करूंगा तो शो नहीं होगा, अगर आर्चिव कर दूंगा तो क्या है वो लिमिटेड हो जाएगा, ये चीजें क्या है लिमिटेड हो जाएंगी। बस आपने हमेशा ड्राफ्ट या क्या करना है, आपने इन दो चीजों में से एक्टिव या ड्राफ्ट को यूज करना है बस। ये दो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव का क्या मतलब है, ऑनलाइन हो जाएगा, और ड्राफ्ट है वो आपके इनबॉक्स में रहेगा, जब तक आप उसे स्टेटस चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एक्टिव नहीं होगा। ये थी आज की मुकम्मल, मैंने सीएसवी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है। कल को मैं आपको सीएसवी क्रिएट करना, सीएसवी क्या है क्रिएट करना बताऊंगा, कि सीएसवी कैसे क्रिएट की जाती है। ये देखें ये एक क्लाइंट था मेरे पास, ये जिसके बारे में अभी जिसकी वेबसाइट में अभी बता रहा था आपको, ये कोई हैप्पीनेस के बारे में जिसकी वेबसाइट बताई मैंने।
ये उसी की डिटेल है, उसी की वेबसाइट पे मैंने उसकी वेबसाइट के लिए ये वेबसाइट बनाई थी। ये देखिए, ये उसने मुझे क्या दिए थे, ये दो शीट उसने मुझे डिलीवर की कि इसको डाटा, ये मेरे पास डाटा है, इस डाटा से ये देखें 10,809 इमेजेस हैं। उसके बाद ये देखें, अब इमेज का कौन सा तरीकाकार उसने दिया है। अब इस इमेज को मैंने कैसे शो करवाना है, ये देखें। ये देखें, जब ये देखें, ये क्लाइंट, ये इस तरह की इमेज है। अब इस क्लाइंट को मैं, अब क्लाइंट को मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि क्लाइंट ने आपको पहले दिन से बताया था कि क्लाइंट ने हमेशा आपको डाटा अपने मुताबिक देना है, उसने आपके मुताबिक नहीं देना। अब आपने इस डाटा को, इस रॉ डाटा को अपने मुताबिक इसे ढालना है अपने सीएसवी में। ये देखें, अब ये डाटा दिया हुआ है उसने मुझे, ये इमेजेस वो दी हुई हैं, उसके बाद बाकी उसकी इंफॉर्मेशन मुझे इस तरह दी हुई है, कुछ इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। देखें, ये सारा कुछ एज इट इज उसने दिया हुआ है इस तरह। अब मैंने क्या है, सबसे पहले जो आपको एक चीज है ये कि ये इस इमेज का यूआरएल मैं कैसे पिक करूंगा। ये देखिए, इसका यूआरएल मैंने निकालने, अब मैं वन बाय वन थोड़ी निकालूंगा, क्योंकि आपको पहले दिन से बताया कि मैं मैनुअल काम करने से बड़ा भागता हूँ। मैंने हमेशा हर काम का एक शॉर्टकट ढूंढना है भाई। अब मैं इसका क्या, यानी इसके इमेज, इसके लिंक कैसे मैं पिक करूँ। ये देखें, अब जिस इमेज के ऊपर जाएंगे उसका एक लिंक लगा हुआ है, जिस इमेज के अब उसने हिडन किए हुए हैं सारे। अब मैं ऐसे कैसे कॉपी करूँ। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है, ये देखिए, मैंने एक इसका फार्मूला लगाया, इस पे एक वीबीए कोड लगाया। वीबीए कोड लगाने के बाद जस्ट मैंने ये देखें, यहाँ पर ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट यूआरएल A6 जस्ट किया है। तो उसके बाद ये देखें, ये जितने भी यूआरएल उसके शो हो गए यहाँ पर, ये। और यहाँ से मैंने कॉपी करके उसके बाद ही मेरा काम इजी हो गया। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको लाइव शेयरिंग के साथ सीएसवी क्रिएशन के बारे में करके बताऊंगा कि किस तरह सीएसवी क्रिएट करते हैं। ये देखें, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ये देखें 12,622 प्रोडक्ट की ये फाइल थी। उसके बाद ये फाइल है 9,092 प्रोडक्ट की, ये रोज की, इसमें प्रोडक्ट की वेरिएशन है।